बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक भगोड़ा है अहमद नूरानी, नाम नेयाज सहाफ़ी और ख़ुद को सीरियर तज्ज़िया नगार यूट्यूबर कहने वाला, जो कि इस मुल्क से फ़रार हो गया, फ्रॉड करके अपनी बीवी को रोता धोता छोड़कर चला गया। और ये वाहद बेशर्म आदमी है जिसने अपनी बीवी अहलिया पर भी इंतहाई संगीन और बेहुदा इल्ज़ामात लगाए, जो कि इसके बच्चों की माँ है। फिर बाहर जाकर इसने जो कादियानियत है उसको, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, इस्लाम से बेहतर मज़हब करार दिया। इसके ट्वीट्स पड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर और लग ये रहा है कि ये दायरा इस्लाम से तो निकल चुका, कादियानियत की तरफ जा चुका, क्योंकि उसने बड़ी तारीफ़ें की कि कादियानी ये होते हैं, कादियानी वो होते हैं। हालांकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो कादियानी हैं वो गैर मुस्लिम हैं, अक़लियत हैं, और इस्लाम के नाम को ये शख्स बदनाम कर रहा, फिर मुल्क दुश्मन एजेंटों के हाथों खेल रहा, और साथ ही साथ फिर पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की रियासत और जो अफराद, चाहे वो सीनियर सहाफ़ी हों, तज्ज़िया नगार हों, जो अफराद दानश्वर हों, सियासतदान हों, वो रियासत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो उनके ख़िलाफ़ दुश्नाम तराज़ी, इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। हालांकि ये भागा इस वजह से कि इसने इस्लामाबाद में, जब ये एक अंग्रेज़ी अखबार का रिपोर्टर था, तो यहाँ पर इसने एक लड़की को छेड़ा जिसके साथ इसका मुआशका था। उसको इसने बुलाया इधर 0 पॉइंट के करीब, उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो उसके भाइयों ने उस लड़की ने अपने भाइयों को बुला लिया, कॉल कर दी, वो आ गई। उन्होंने आकर इसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई और इसको फिर अदमुआ करके छोड़ के चले गए। और इस बेगैरत और बेशर्म आदमी को देखिए कि इसने जनाब इल्ज़ाम लगा दिया इदारों के ऊपर कि जी मुझे वो जनाब ISI ने मारा है या रियासती इदारों ने मारा, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है। और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर जो है इसने जनाब दरख्वास्त दे दी, कभी कनाडा, कभी बरतानिया और कभी अमेरिका। आखिरकार ये फिर यहाँ मुल्क से फ़रार हो गया। ये है इसकी असल कहानी। बाहर जाकर इसने अपनी बीवी के ख़िलाफ़ भी बातें शुरू कर दी हैं, बजाय उसको अपने पास बुलाता, अपने बच्चों को, अपने उसके ख़िलाफ़ भी इसने, और इसकी बीवी ने भी इसकी अच्छी खासी क्लास की, इसकी हकीकत बयान की। अब बाहर जाकर जो है कभी किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़, कभी किसी को कहता जी कि मोहसिन बेग ये है, कभी किसी को कहता जी अब्दुल्ला गुल वो है, वो फ़लाँ का टाउट है, कभी कहता है कि जनाब वसलीम साफ़ी उसका एजेंट है, फ़लाँ का एजेंट है। तो ये इसने जनाब बकवासात करना शुरू कर दी। हालांकि इसकी अपनी औकात मैंने आपको बता दी कि लड़की को छेड़ने पर उसके भाइयों से इसने मार खाई थी। और फिर अभी बाहर जाकर जिस किस्म के ये ट्वीट्स कर रहा है, रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, पक्का मुल्क दुश्मन एजेंट, सिर्फ चंद डॉलर्स कमाने के लिए इसने जो वहाँ पे सिलसिला शुरू कर रखा है। इसको जो है वो इसी बात के पैसे मिलते हैं कि पाकिस्तान की बदनामी करो, रा के एजेंट को के साथ मिलकर दूसरे जो मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ, और ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का, ये इसी तरह के लोग जो है वो उसका हिस्सा है कि चंद डॉलरों की खातिर अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। भाई, जिस मुल्क ने आपको पहचान दी, जिस मुल्क की वजह से तुम्हारा नाम बना, जिस मुल्क की वजह से तुम इस मुकाम पर पहुँचे, बाहर जाकर तुमने बकवास करना शुरू कर दी, यूथियों से भी ज़्यादा बदतर हो, और फिर इस्लाम के बारे में प्रोपगंडा करते हो। इस्लाम एक अजीम मज़हब है, तरीक़ा ज़िंदगी है, और जो कादियानी और कादियानियत, इसके हवाले से हमारी पार्लियामेंट और हमारे आइन का जो फैसला है वो अटल है। तुम अगर इतने ही तुम्हें पसंद है तो जाओ मुर्तद हो जाओ, और मुर्तद की सज़ा तुम्हें मालूम है कि क्या है। लेकिन बाहर बैठकर जो बकवासात करते हैं, जो आप दुश्नाम तराजी करते हैं लारों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर, यहाँ पे ऐसे लोग जो मुहिब वतन लोग हैं, मुल्क की खातर सोचते हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं यहाँ पे कौन हुकूमत में आता है कौन नहीं आता, बस वो वही बात करते, सच्ची बात होती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी दुश्नाम तराजी, सौदा बेचना, ठीक है, और चंद रकम की खातर इस तरह की बकवासात करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
تمہارا اصل چہرہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، تمہاری بیوی جانتی ہے، وہ تمہیں تمہاری بار بار اوقات یاد دلا رہی ہے، لیکن نہ تمہیں کوئی شرم ہے، نہ تمہیں کوئی حیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے نا، وہ بھی پھر اسی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جناب اس طرح کا بھی کوئی لوگ تھے یہاں پہ۔ تو بھئی وہاں پہ بیٹھ کے جو تم نے کرنا، جو بکواسات کرے، ملک کے ساتھ مت کھیلو، ملک کے ساتھ مت کھیلو، خدا کا خوف کرو۔ بہت شکریہ۔